हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 18th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं जो आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल प्रोग्राम या क्वेश्चन रिटन फॉर्म में है, इसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है हमने इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया हुआ है। इस प्रोग्राम को हम इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर की मदद से हल करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन को आपके सामने स्क्रीन पे प्रेजेंट करता हूं ताकि आपको जो क्वेश्चन की अंडरस्टैंड एबिलिटी है या क्वेश्चन को पिक करने की एबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो और आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन किस तरह एग्ज़ाम में आ सकता है। बेसिकली ये एक इम्पोर्टेंट वन क्वेश्चन है जो कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्ज़ाम सिस्टम में बैचलर में ये काफ़ी दफ़ा आ चुका है। ये वाला प्रोग्राम जो आपके सामने स्क्रीन पे है और BZU मुल्तान में भी काफ़ी दफ़ा आई थिंक ये प्रोग्राम आ चुका है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। आप वीडियो को इसी जगह पे पॉज करें और इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करें। अगर आपको नहीं समझ आती तो मैं आपको ये समझा भी दूंगा ये क्वेश्चन में बेसिकली क्या कहा गया है, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलें जी, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करें। ओके फाइन, होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्चुअली समझाता हूँ कि ये इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है। सबसे पहले हमें कहा गया है कि राइट अ प्रोग्राम, एक हमने प्रोग्राम डेफिनेटली राइट करना है दैट कैलकुलेट्स, जो कि कैलकुलेट करेगा द इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये बेसिकली एक प्रोग्राम है जो हमारे कमर्शियल यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका बिल जनरेट करना है या बिल को कैलकुलेट करने का एक प्रोग्राम हमने राइट डाउन करना है। ओके, कहता है इफ़ द यूनिट कंज्यूम्ड आर लेस देन इक्वल 300, कहता है अगर आपके जो यूनिट हैं अगर लेस देन इक्वल 300 कंज्यूम्ड हुए होंगे तो देन द कॉस्ट इज़ RS 2 रुपीज़ पर यूनिट। यानी कि कहता है अगर आपके यूनिट 300 से कम कंज्यूम हुए होंगे या इक्वल होंगे 300 के, तो आपको जो पर यूनिट पे करना पड़ेगा वो RS 2 है, यानी कि 2 रुपये पर यूनिट आपको रेट लगेगा। उसके बाद सेकंड जो कंडीशन है इसमें कह रहा है इफ़ द यूनिट कंज्यूम्ड आर ग्रेटर देन 300 एंड लेस देन इक्वल 500, यानी कि 300 से 500 के दरमियान, अगर 500 भी इंक्लूडेड है, इसके दरमियान अगर आपके यूनिट कंज्यूम होते हैं तो देन आपको पर यूनिट जो कॉस्ट लगने वाली है वो 5 रुपीज़ है, यानी कि 5 रुपये होगी। उसके बाद कह रहा है इफ़ द यूनिट कंज्यूम्ड आर ग्रेटर देन 500, यानी कि 500 से ज़्यादा अगर आपके यूनिट कंज्यूम होते हैं तो देन आपको जो चार्ज लगेंगे पर यूनिट वो RS 7 रुपीज़ हैं, यानी कि 7 रुपीज़ होंगे पर यूनिट। ठीक है जी, अगर 300 से कम और बराबर होंगे तो 2 रुपये पर यूनिट पड़ेगा। अगर 300 से ग्रेटर और 500 से लेस देन हुए या बराबर हुए 500 के तो देन हमारे पास 5 रुपये पर यूनिट हमें पे करना पड़ेगा। और अगर ग्रेटर देन 500 हमारे पास यूनिट्स होंगे तो देन हमें 7 रुपये पर यूनिट हमें जो कॉस्ट है वो पे करना पड़ेगी। फिर एक लाइन नीचे लिखी हुई है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहता है अ लाइन रेंट RS 150 इज़ आल्सो एडेड टू द टोटल बिल। हमने जितना भी बिल फिर कैलकुलेट होगा उसमें हर एक बिल में हमें 150 रुपये ऐड तो करने ही करने हैं। ये लाइन रेंट है, यानी कि जो लाइन आ रही है उसका रेंट है, ये हमें पे करना ही करना है 150 रुपीज़। बेशक आपने एक यूनिट भी कंज्यूम किया है या 2 यूनिट भी कंज्यूम किए हैं तो हमें 150 जो लाइन रेंट है इसको हमने ऐड लाजमी करना है। जितना भी बिल कैलकुलेट होगा उसमें हम बेसिकली 150 रुपीज़ जो हैं वो ऐड कर देंगे। ओके फाइन, एंड के बाद क्या कह रहा है, कहता है अ सर चार्ज ऑफ 5% एक्स्ट्रा, हमें 5% सर चार्ज कहते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे इफ़ कंडीशन नेक्स्ट दी हुई है बिल एक्सीड RS 2000, यानी कि 2000 से अगर टोटल बिल कैलकुलेट जब हम कर लेते हैं अगर उसका रेट यानी कि बिल जो अगर आपको 2000 या 2000 से ज़्यादा आता है तो हमें 5% जो बिल का होगा वो एक्स्ट्रा ऐड करना है। क्योंकि कुछ लोगों की फैक्ट्रीज़ होती हैं और लैख में बिल आता है, उनको 5000 या 1 लाख या इस तरह के बहुत ज़्यादा बिल आते हैं। अगर कहता है बिल जो 2000 से एक्सीड करेगा तो हमें जितना भी बिल होगा उसका 5% एक्स्ट्रा भी ऐड करना है। बेसिकली ये काफ़ी कम्प्लेक्स सा आपको प्रोग्राम लग रहा है
तो ये इतना कम्प्लेक्स है नहीं, इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे, आपको 100% समझ आएगी इंशाल्लाह। सबसे पहले हमने चेक करना है, अगर हमारे इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर को हम यूज़ करते हैं, सबसे जो ग्रेटर देन कंडीशन होती है सबसे पहले लगा देते हैं, उसके बाद जो कंडीशन ये लगेगी और सबसे एंड पे ये कंडीशन लगेगी एल्स में आके एंड पे। उसके बाद हम सिंपली जितना भी बिल बनेगा उसके अंदर हम 150 ऐड कर देंगे, फिर एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे। अगर हमारे पास जो बिल टोटल जितना हमने कैलकुलेट किया हुआ 2000 से ज़्यादा हुआ तो हम उसमें 5% बिल का ऐड कर देंगे। ये सिंपल सा प्रोग्राम है। चलें जी हम ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने की, होप्स हो कि आपको समझ आ जाएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ, इंक्लूड आयो स्ट्रीम, उसके बाद इंक्लूड कौन आयो डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस std, इसके बाद इंट मेन और प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट होगी। इसमें बेसिकली हमें दो वेरिएबल चाहिए, एक हमने यूज़र से यूनिट्स लेने हैं और एक बिल हमने कैलकुलेट करना है जिसमें टोटल बिल रखवाना है। सबसे पहले मैं इंट में यूज़र से क्या लूँगा, यूनिट्स लूँगा, ठीक है, कि कितने यूनिट्स आपने कंज्यूम किए हैं। उसके बाद जो बिल है मैं फ्लोट डेटा टाइप में ले लेता हूँ क्योंकि बिल पॉइंट की फॉर्म में हो सकता है। सबसे पहले तो मैं एक मैसेज देता हूँ यूज़र को, इंटर यूनिट्स, कंज्यूम्ड यूनिट आप लिख सकते हैं, कंज्यूम्ड यूनिट्स कि उन्होंने कितने यूनिट कंज्यूम किए हैं। सबसे पहले तो वो अपने यूनिट्स इंटर करेगा कि कंज्यूम्ड यूनिट कितने हैं। ओके फाइन। उसके बाद मैं यूनिट्स के अंदर उसके यूनिट्स ले लूँगा, जितने भी यूनिट उसने वेरिएबल के अंदर रखवा लूँगा यूनिट के अंदर, ठीक है। ये हमने उससे यूज़र से यूनिट ले लिए हैं। हम सबसे पहले कंडीशन लगाते हैं इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर में, आपको पता है सबसे पहले सबसे ग्रेटर कंडीशन लगाते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, हमने जब ग्रेड कैलकुलेट किए थे यूज़र के, जो हमारे यूनिट्स हैं जो यूज़र ने इंटर किए, अगर तो वो ग्रेटर दैन 500 हुए तो इसका मतलब है उसका बिल जो कैलकुलेट होगा वो यूनिट्स जितने होंगे उसको 7 के साथ हम मल्टीपल करेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर यूनिट्स 500 से एक्सीड करते हैं तो हम पर यूनिट उसको कितने चार्ज लगा रहे हैं, 7 रुपये, ठीक है। बिल इज़ इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कितना करेंगे हम, 7 करेंगे, ठीक है। ये 7 रुपये पर यूनिट है क्योंकि हमने ऊपर कंडीशन भी देख ली है कि अगर ग्रेटर दैन 500 यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं, ग्रेटर दैन 500, तो देन हम पर यूनिट उसको कितना चार्ज लगाएंगे, 7 रुपये लगाएंगे। फिर अगेन हम क्या लगा रहे हैं, एल्स इफ़, फिर हम क्या लगाएंगे, अगर यूनिट्स ग्रेटर दैन 300 हुए, अगर 500 से लेस यूनिट हुए और 300 से ग्रेटर दैन हुए तो ये इफ़ वाली कंडीशन चलेगी, एल्स इफ़ वाली। इसमें क्या करेंगे हम, बिल इज़ इक्वल टू यूनिट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे 5, बिकॉज आपको पता है, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 5, बिकॉज आपको पता है जो हमने अगर हमारे यूनिट कंज्यूम्ड यूनिट 300 से अबव और 500 और लेस देन 500 होंगे तो हम कितना पर यूनिट रेट लगाने वाले हैं, 5 रुपीज़। एल्स में हम क्या करेंगे, उसके बाद अगर मतलब कि 300 से एक्सीड नहीं करता, 300 या 300 से लेस हैं तो हमने 2 रुपये पर यूनिट उसको चार्ज करने हैं हम फिर क्या करेंगे, जितने भी यूनिट्स होंगे, अगर 100 200 या जितने भी यूनिट्स होंगे उसको क्या कर देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इतनी तो बात समझ आती है, ठीक है। उसके बाद हम बॉडी के एल्स की बॉडी के बाहर आगे जितना भी बिल हुआ उसके अंदर हमने ऊपर देखा था बिल इज इक्वल टू बिल प्लस 150, हमने क्या करने हैं, लाइन चार्ज जो लाइन रेंट है 150 उसको तो हमने लाजमी ऐड करना ही करना है, ठीक है। ये ऊपर आपको मैं कंडीशन चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये वाली जो हमारे पास कंडीशन है इस जगह पे, ये देखें इस जगह पे ये चीज़ हमने ये ऐड करने ही करने हैं 1 लाइन रेंट के, इसलिए मैंने बिल कैलकुलेट कर लिया है। जितना भी बिल होगा वो बिल वेरिएबल में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू यूनिट्स जितने कंज्यूम हुए हैं, ठीक है। बिल के अंदर मैंने फिर क्या कर दिया, 150 ऐड कर दिए। फिर एक कंडीशन हमारी बाकी बच गई है जो कि एंड पे रहती है कि 5% हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा चार्ज करने हैं इफ़ जो हमारा बिल अगर एक्सीड करता है 2000 से। हम नीचे एक बस इफ़ और लगा देंगे, सिर्फ हमने कंडीशन ही सेट करनी है कि इफ़ अगर हमारा जो बिल हमने कैलकुलेट किया है ये ग्रेटर देन हुआ 2000 से, ठीक है, एक्सीड करता है मींस दैट ग्रेटर देन हुआ 2000 से, तो हम क्या करेंगे
5% एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। हम सिंपली लिख देंगे बिल इज़ इक्वल टू, बिल के अंदर हम जितना भी बिल होगा उसके अंदर प्लस कर देंगे 5%। 5% का क्या तरीकाकार होता है, हम जितना भी बिल है उसका 5% लेंगे। बिल हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ और उसको डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। देखें जी, ये हमारा 5% कैलकुलेट हो जाएगा। इसको अगर और हमने प्रेसिडेंसी इसकी हाई करनी है तो हम इस तरह कर देंगे और बिल्कुल एक्यूरेट हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है जी, और इसको मैं सेमी कॉलन से बंद कर देता हूँ। ये हमारा टोटल बिल कैलकुलेट बेसिकली हो चुका है। हम अब सिर्फ़ और सिर्फ बिल के अंदर जितनी भी प्राइस होगी मैं यहाँ पे टोटल बिल के नेम से उसको टोटल बिल मैसेज देके उसको शो करवाने वाला हूँ। टोटल बिल, और मैं इस जगह पे लिखता हूँ बिल, हमारे वेरिएबल का नेम और हैंडल। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है गेट ch। और ठीक है जी, ये हमारा प्रोग्राम बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। मैं इस एरिए को जो हमारा क्वेश्चन था इसको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि कंपाइलर को ये नहीं पता कि ये बेसिकली क्या है, तो मैं इसको इधर तक क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। और सॉरी, ये हम वाला एरिया हमारा क्वेश्चन वाला कमेंट हो गया है, ये बेसिकली स्किप हो जाएगा। और सबसे पहले हमने क्या किया, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करवा दूं। हमने एक यूनिट वेरिएबल लिया, एक बिल वेरिएबल लिया, उसमें हमने यूनिट्स यूज़र से ले लिए। हमने कंडीशन लगा दी यूनिट्स अगर ग्रेटर दैन 500 होंगे तो यूनिट पर यूनिट 7 रुपये लगेगा। अगर 500 से लेस और इक्वल होते हैं या 300 से ग्रेटर देन होते हैं तो हम 5 रुपीज़ पर यूनिट बिल लगाएंगे। और अगर उससे लेस होते हैं मीन्स दैट 300 या 300 से लेस होते हैं तो हम 2 रुपीज़ पर यूनिट लगाएंगे जो रेट है। उसके बाद 150 बिल में ऐड करना ही करने, वो लाइन रेंट है। और अगर हम नीचे एक और कंडीशन लगा रहे हैं, अगर बिल एक्सीड करता है 2000 से तो हम 5% उसका जितना भी बिल होगा उसका ऐड कर देंगे बिल के अंदर। और एंड पे टोटल बिल को हमने शो करवाया है। लेट मी कंपाइल एंड एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। आई एम गोइंग टू प्रेस F11 की। ओके फाइन, देयर इज़ एन एरर, वेरी गुड। इंक्लूड आयो स्ट्रीम। देखें हमारे पास आयो स्ट्रीम के स्पेलिंग गलत हैं तो मुझे लिखना चाहिए था IO स्ट्रीम। ठीक है, STREAM, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक थी, सॉरी। और ये बेहतर हुआ हमारे पास एरर आया। अब मैं दोबारा से इसको कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करता हूँ। होप सो कि ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। देखिए जी, ओके, कंपाइल एंड रन हमारा प्रोग्राम हो चुका है। अब मैं इंटर करता हूँ यहाँ पे कंज्यूम्ड यूनिट। मैं सबसे पहले 100 कंज्यूम्ड यूनिट इंटर करता हूँ। ये 300 से लेस हैं। बेसिकली हमें 2 रुपीज़ पर यूनिट चार्ज लगने चाहिए। तो अगर 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 200 बनता है। और 150 जो लाइन रेंट है वो भी ऐड होना है, तो ये बनता है 350। हमें 350 बिल आना चाहिए। मैं इंटर करके देखता हूँ तो मेरे पास देखें टोटल बिल जो आ रहा है वो 350 आ रहा है। मेरा प्रोग्राम सही एग्जीक्यूट हो रहा है। मैं अगेन इसको कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करता हूँ तो मैं दोबारा से कोई और वैल्यू दे के इसमें देखता हूँ। मैं 350 दे के देखता हूँ। 350 के साथ अगर करेंगे तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 150 लाइन चार्ज भी पड़ने चाहिए। तो मैं इंटर करता हूँ तो ये 1900 रुपये हमारा बिल बन रहा है। अगर 2000 से ग्रेटर देन हो जाता तो हमें 5% एक्स्ट्रा भी साथ में ऐड होके शो होने थे। तो होप्स हो कि हम बच गए हैं एक्स्ट्रा चार्ज से। अगेन मैं इसको कंपाइल एंड रन करके आपको दिखाता हूँ। उसमें मैं इंटर करता हूँ 500 यूनिट्स कंज्यूम्ड, और 500 के साथ 7 रुपये पर यूनिट हमें यूनिट लगने वाला है। और उसके साथ 150 रेंट भी ऐड होगा और 2000 से डेफिनेटली हमारा बिल एक्सीड करेगा। और 5% जितना भी हमारा बिल आएगा उसमें एक्स्ट्रा चार्ज भी होने वाला है। हम जो मेरे पास टोटल बिल बना है ये 2782.5 बना है। ये हमारा टोटल बिल है। देखें जी, ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। होप्स हो कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। ये एग्ज़ाम में इस तरह के ही प्रोग्राम आते हैं। आप अच्छे से इस प्रोग्राम की भी प्रैक्टिस करना। इसी तरह के प्रोग्राम्स इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर हाज़िर होता हूँ।